ओ भाई, जॉन विक के रेप के चलते अपन मार्वल डीसी को तो भूल ही गए। भूले ही क्या, कोई अच्छी न्यूज आनी भी तो चाहिए, क्योंकि भाई बहुत थोड़ी अच्छी बहुत ही न्यूज आ रही थी और लफड़े वाले न्यूज ज्यादा ही आ रहे थे। तो खैर अभी उन सारी न्यूज को एक वीडियो के अंदर कंपाइल करके बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मार्वल से ही शुरू करते हैं कि तौबा यार, जोनाथन मेजर्स क्या हुआ आपके साथ। 26 मार्च को मैं सुबह उठता हूँ और भाई आंख मसलते ही मैं देखता हूँ कि जोनाथन मेजर्स ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे मुंह पे मुस्कान आ गई कि भाई कोई नई रिवील लीक आई है, लेकिन फिर पता चलता है कि भाई इन्हें न्यूयॉर्क में अरेस्ट कर लिया गया। उनके अपनी गर्लफ्रेंड के कुछ असॉल्ट एंड हैरासमेंट चार्जेस के ऊपर एलिगेशंस नहीं, खैर जो कि जोनाथन मेजर्स की टीम की तरफ से ही बताया गया कि जोनाथन मेजर्स कंप्लीटली इनोसेंट है, उनकी प्रोबेबली वहां पे वो विक्टिम होंगे। एंड देखो भाई, इस मुद्दे के ऊपर मुझे उतना ही पता है जितनी तुम्हें जानकारी है, लेकिन इसके आफ्टरमैथ कैसे होंगे, क्या डिज्नी जॉनी डेप की तरह इन्हें पूरी तरीके से निकाल देगा, रिकास्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, या फिर अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर जब न्यायालय का फाइनल वर्डिक्ट आएगा तब इसके ऊपर कुछ एक्शन लेगा। खैर आगे जो भी होगा वो देखने लायक होगा, लेकिन हाँ, इस न्यूज को सुन के बहुत हैरान तो था। जैसा लग रहा है कि कोई काला जादू कर दिया हमारे मार्वल, क्योंकि खैर मार्वल की इसी हालत के ऊपर से कुछ पहले टाइम पे ये भी न्यूज आई कि मार्वल की पेरेंट कंपनी डिज्नी ने मार्च के सेकंड वीक में रेडिटर्स के ऊपर कैलिफोर्निया कोर्ट में केस कर दिया था कि भाई जितने भी लीकर्स, मॉडर्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको समन भेजा था। जो कि तुम्हें अभी भी याद होगा कि भाई मार्वल स्टूडियोज लीक नाम से भाई रेडिट पे एक पेज हुआ करता था और तुमने आए बाएं पीछे करके तो कभी ना कभी देख ही लिया होगा, लेकिन अब वो ऑफिशियली बंद हो चुका है। एंड न्यूज आउटलेट्स के हिसाब से मार्वल की पेरेंट कंपनी डिज्नी ने ये रीजन भी दिया है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के बॉक्स ऑफिस फेलियर का ये लीक्स भी जिम्मेदार हैं। जो कि लीक हुआ क्या था कि जो सबटाइटलिंग फाइल्स होती है मूवी की वही लीक हो गई थी रेडिट पे, जो कि मैं पर्सनली इस बात पे मानता हूं कि बिचेस यहाँ पे तुमने लाइन क्रॉस कर दी। थ्योरीज बनाना अच्छी बात होती है, पेपराजीज की जो फोटोज लीक होती हैं उनके आगे पीछे डॉट्स कनेक्ट करना अच्छी बात होती है, मगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देना इज अ फेडरल ऑफेंस। बट पर्सनली मार्वल को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि एंटमैन 3 के पिटने का रीजन लीक्स तो बिल्कुल नहीं थी, जो कि भाई उनका उस हरामखोर को खोजने का तरीका बिल्कुल जायज है कि भाई किसने वहां पे वो लीक किया, लेकिन उसके ऊपर पिक्चर गुड एनफ ही थी। इसे देखने के बाद इसे जानने की बहुत ज्यादा नीड फील नहीं होती, जैसा अभी हम जॉन विक फ्रेंचाइज के ऊपर जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि एंटमैन 3 पिक्चर एक मिड पिक्चर है, मतलब कि खराब नहीं है लेकिन ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई परवाह करे उसके ऊपर। जिनके बीच में एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज भी आती है कि फाइनली सीक्रेट इन्वेजन की रिलीज डेट भी मिल गई, जो कि आने वाली है डिज्नी प्लस पे 21 जून 2023 में। एंड तभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बिहाइंड द सीन्स को लेकर आगे पीछे भी न्यूज आते हुए ये बात भी पता चली कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 के ऊपर भी काम चल रहा है। अपनी वेनेसा भाई किंगपिन की लव इंटरेस्ट जो भाई नेटफ्लिक्स वाली सीरीज में थी वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, और वो भी अपने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देती हैं जो कि अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। तभी अपने किंगपिन यानी कि विंसेंट भाई वो भी स्टेटमेंट देते हैं और फैंस को दिलासा देते हैं कि ये PG-13 वाला डेयरडेविल ब्रूटल होगा, भरोसा रखो। खैर देखते हैं सीरीज में हमें क्या दिखाएंगे। एंड इसी के दौरान एक बहुत ही बड़ी लीक आती है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ से, जहां अपने सैम विल्सन भैया किसी मिलिट्री फ्यूनरल में है, जहां उनके साथ इनक्रेडिबल हल्क मूवी से बेटी रॉस एके लिव टाइलर भी मौजूद है। और उससे एक्सटेंड करते हुए ये बताया जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका मूवी के साथ साथ ये मूवी इनक्रेडिबल हल्क मूवी का सीक्वल भी होगी, जिसपे मार्वल मतलब फैंस के लोग भाई एकदम मजे लेने लगे थे कि थंडरबोल्ट्स मूवी को तो तुम ब्लैक विडो 2 बना रहे हो और ये कैप्टन अमेरिका मूवी को इनक्रेडिबल हल्क 2। लेकिन खैर मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि इतने सालों बाद कम से कम कुछ तो हल्क एक्शन देखने को मिलेगा, जिससे ब्रूस बैनर अभी तो कंफर्म नहीं है, मगर मुझको लगता है कि आगे पीछे दाएं बाएं कुछ देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि भाई पिछली मूवी से अपना ओरिजिनल लीडर वापस आ रहा है, उसी के साथ हैरिसन फोर्ड एज थंडरबोल्ट भी वापस आ रहे हैं, जो कि प्रॉब्ली एक हल्क ही होंगे मूवी में। और इस फ्यूनरल में कोई इंपॉर्टेंट ही मरा होगा एंड किसी बड़े एक्शन सीन के बाद ये फ्यूनरल होगा, क्योंकि भाई अपने सैम का हाथ भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। एंड गुरु लोग अब इसके बाद कई सारी थ्योरीज आना चालू हो गई हैं, और तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि इधर मरा कौन। एंड इसी के साथ साथ मार्वल के VFX डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बहुत भारी न्यूज आती है कि उन्होंने अपनी बहुत पुरानी विक्टोरिया अलोंसो को फायर कर दिया उनके टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से, जो कि ये मार्वल के साथ तब से खड़ी थी जब मार्वल बच्चा था, जिसको लेकर कई सारे न्यूज आउटलेट्स इसे नॉट सो इन अ गुड वे तरफ से इसे कवर कर रहे हैं, जिसे फील होता है कि मार्वल की थी इसमें गलती और वो अपनी गलती को सही कर रहे हैं। जिसके बाद अब अपन DC पे आते हैं। DC एक प्रेम कथा के नए अध्याय में आप सबका स्वागत है, क्योंकि तुम सबको पता है DC अपना इस मोमेंट पे टीवी सीरियल बन चुका है, उनका कांड होते हैं, उनकी न्यूज नहीं आती है। और खैर मुझे लगता है कि जो पनौती है ना मार्वल की तरफ भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, क्या पता आगे हमें मार्वल एक प्रेम कथा नाम से भी कुछ एक ऐसा एपिसोड देखने को मिल जाए। लेकिन खैर अभी उसके ऊपर इंतजार करते हैं। मगर DC के साथ क्या हुआ कि शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स
बहुत बुरी पिटी। अपने बॉक्स ऑफिस नंबर्स को भाई ये बजट को छू भी नहीं पाएगी, जिसके ऊपर जैकरी लिवाई का ड्वेन जॉनसन को बार बार पोक करना, उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराना, जो उन्होंने स्टोरी शेयर की थी कि मूवी में जस्टिस सोसाइटी का बहुत बड़ा कैमियो होने वाला था, और इस बात पे भी रिक्वेस्ट करना कि मूवी जाके देखो, और वो भी तब जब मूवी ऑलमोस्ट थिएटर पे से उतरने वाली है, जिसको देख के मुझे बहुत तरस फील हो रहा है। आई फील सो सॉरी फॉर इट। लेकिन नीड वाली बात तो यहां पे भी आ जाती है कि पिक्चर बुरी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई इसकी परवाह करे, जिस पर डायरेक्टर साहब तो बहुत पहले ही मूव ऑन कर गए। वो अपना कुछ हॉरर बनाएंगे और सुपर हीरो तो काफी लंबी टाइम के लिए वो भूल जाएंगे। उसके ऊपर अब आई थिंक मुझे फील हो रहा है कि जैकरी लिवाई को अब फील होगा कि उनके पिछली बातों को कहने का मतलब और फैंस से लड़ने का मतलब, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें अब फील हो रहे होंगे। मगर इन सब बातों के ऊपर शज़ाम 2 की लाचारी देखकर मुझे बहुत तरस आ रही है। जिसमें मूव ऑन करने की बात करें तो हेनरी कैविल अपने इंस्टाग्राम पे एक मूवी का पोस्ट भी डालते हैं गाय रिची के साथ, जो उस मूवी के डायरेक्टर भी होने वाले हैं। उनकी नई मूवी है मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। क्या मर्द आदमी है यार, कसम से। मैं फोटो को देख के मैं इसे कवर करने लगा। उसी के साथ जोकर फॉली अद्यू के लीक्स भी आ गए। वो भी थोड़े बहुत लीक्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लीक्स थे। लेडी गागा एज हार्ली क्विन का कूल देख के भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाई अभी मैं कहूंगा मैं हार्ली क्विन पे ही फिदा हूं, मैं वहीं रहना पसंद करूंगा। लेकिन देखते हैं परफॉर्मेंस उनकी मूवी में कैसी होगी। लेकिन भाई जो लीक्स आए मूवी में, उनके न्यूज़पेपर कटआउट्स, पोस्टर्स, प्रोटेस्टर्स, वीडियो, साले थोड़े टाइम और देते तो पूरा सेगमेंट लीक हो जाता वहां पे शूटिंग से पहले। लेकिन ओवरऑल अच्छा था, क्योंकि भाई 2024 यानी अगले साल में डीसी की बस एक ही पिक्चर है जोकर, तो उसी के लिए जो होगा एक्साइटेड होंगे अपन। जिसके के साथ साथ जैक स्नाइडर के भाई जो उन्होंने स्नाइडर कॉन किया था, उसके टिकट्स उन्होंने जारी किए थे और मिनटों में उनके टिकट बिक गए, क्योंकि एक टिकट की कीमत $500 थी, करीबन 40,000 रुपए के अराउंड। जिसमें स्नाइडर कॉन की भाई मैंने ऊपर पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, तुम इसे जाके चेकआउट कर सकते हो। मगर एडिशनल इंफॉर्मेशन अब ये भी सरफेस हो रही है कि उस स्नाइडर कॉन में स्नाइडर साहब वैनर ब्रदर्स के एसोसिएशन और उनकी न्यू रिजीम को थैंक यू भी बोल रहे हैं। एंड जैसा उनका ये पूरा फुल सर्कल इवेंट है, मोस्ट प्रोबेबली स्नाइडर के स्नाइडरवर्स के सिलसिले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए एंड करने का ये एक तरीके का पीआर होगा कि लोग नए डीसीयू के लिए मूव ऑन कर सके और वो भी अपने काम के लिए मूव ऑन कर सके। एंड जेसन मोमोआ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आता है कि जेम्स गन की डीसी यूनिवर्स में एक्वामैन अभी भी सेफ है एंड बहुत बड़ा फ्यूचर लगता है। अब उनके साथ रखता है या फिर लोबो के साथ रखता है पता नहीं, उसके बारे में आगे ही पता चलेगा। मगर मुझको लगता है एक्वामैन के साथ चीजें अभी बहुत हद तक सेफ हैं। जिसके बीच में जेम्स गन के ऊपर भी लोग चढ़े हुए थे बहुत पहले कि जब उन्होंने बोला था कि भाई बेन एफ्लेक डीसीयू में कुछ डायरेक्ट करना चाहेंगे और बहुत ही प्रेफर करेंगे। मगर बेन एफ्लेक अपनी नई मूवी एयर के भाई प्रमोशंस में ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनका डीसी से हो गया है वास्ता, अब वो सब कुछ मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसमें स्नाइडर फैंस चढ़ गए जेम्स गन पे एंड तब से बकचोदी चालू है। एंड हाँ, जेम्स गन यार पर्सनली मैं बात कहना चाहूंगा बाय टू भाई की कि भाई ट्विटर से दूर रहा तू, इतना ज्यादा लोगों को रिप्लाई नहीं करते। धंधे में वर्बल एग्रीमेंट की झांट कोई कीमत नहीं होती है, और ऊपर से मूवी बिजनेस, कौन अपने बात से कब पलट जाए तुझको पता है। लोगों के मूड बदलते में टाइम नहीं लगता। एंड इसीलिए बोल रहा हूँ ट्विटर से आप तो दूर रहिए, हर बात नहीं बोली जाती। और इन सब बातों के साथ साथ अब खैर वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो अपने ओपिनियन बताओ कि तुमने हाल फिलहाल में क्या न्यूज को नोटिस किया मार्वल को, उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो पिन भी कर दूंगा। और इन सब बातों के साथ साथ अपने जॉन विक चैप्टर 4 के ऊपर जो भी हिडन डिटेल्स, पेंटिंग्स और ईस्टर एग्स के ऊपर भी बात की है, जो कि तुम मेरी इस वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।